सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। आज हम उससे आगे के सभी कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि उस वीडियो को जो आप देखोगे ना तब आपको एक्सरसाइज 2.2 उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर है? तो उस वीडियो को देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है ना। चलो आज हम अब करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से आगे के सभी एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर का देखते हैं 2.3 रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम रिलेशन किसके बीच में देखेंगे? जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। इनके जो जीरोस हैं जो हम निकालना अभी हमने देखा, और कोफिशिएंट से इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। कोफिशिएंट तो आपको पता है ना, दोबारा देख लो। जैसे कि ये है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो कोफिशिएंट, ये जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट क्या होगा? a, x का कोफिशिएंट क्या होगा? b, ठीक है। ये कोफिशिएंट है एंड ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक नंबर है, ठीक है ना। ये अगर मैं पूछूं x² का कोफिशिएंट तो हम बोलेंगे x² का कोफिशिएंट है a। जैसे कि एक एग्जांपल हो 6x² प्लस 5x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें मैंने कहा x² का कोफिशिएंट क्या है, हिंदी में x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक क्या है? x² किससे गुणा हो रहा है? 6 से, है ना। तो यही इसका कोफिशिएंट है। अगर मैंने पूछा x का कोफिशिएंट क्या है तो x का कोफिशिएंट क्या है? 5, ठीक है। ये इसके कोफिशिएंट है। अब इसमें देखो, हम जो तुम्हारी बुक में वही मैं इक्वेशन ले रहा हूं। पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6, यही मैं ले रहा हूं। अच्छा, इसको सबसे पहले तो हमें फैक्टर करने हैं, इसके हमें फैक्टर करने हैं। अच्छा, फैक्टर करने के लिए बुक में लिखा हुआ है स्प्लिट द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके तब हमें फैक्टर लेने हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करना आप लोगों को आना चाहिए। उसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये जो पहले तो इस इक्वेशन को या फिर इस पॉलिनोमियल को बोलना सीखो, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a b c, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? ac, 6 2 12, ठीक है। ac कितना है? 12। अब होता क्या है, मिडिल टर्म, तुम्हें वो दो नंबर चाहिए जिनको अगर हम प्लस करें, या फिर माइनस वाली सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर माइनस करें तो आंसर आए मिडिल टर्म -8, ठीक है। और इन्हीं दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है जो हमारा AC का आया है? 12। क्लियर? तो ये कुल मिलाकर बात ये है कि AC 12 आया है। तो पहले प्लस माइनस का बाद में सोचेंगे, पहले मल्टीप्लाई वाला सोचो कि 12 किस किस के मल्टीप्लाई होने से 12 आता है। तो 12 किस किस के मल्टीप्लाई होने से आ सकता है? 1 and 12 आ जाएगा 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 आ जाएगा, या फिर 3 and 4, इन तीनों से ही 12 आ जाएगा, ठीक है। ये तीन हमारे पास तीन पेयर आए हैं। अब देखो, ये हमारे पास C के साथ में निशान है प्लस का, तो इसका मतलब यहां पर हमें प्लस करना पड़ेगा। उन दो नंबरों को प्लस करके -8 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो 12 के हमने तीन पेयर ढूंढ लिए, बहुत इजी है इसके पेयर ढूंढना। अब प्लस में देखो, उन दो नंबर को प्लस करने पर 8 आए, बताओ कौन सा नंबर इसको 8 आएगा? इन दोनों को प्लस करने पर 8 नहीं आता, इसको प्लस करने पर 8 नहीं आता, तो नंबर कौन सा बचा? 2 and 6, 8 आ जाएगा, है ना। तो 2 and 6 वो नंबर है। अब देखो, इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, इसमें फर्स्ट 2x² इसका वैसा ही लिखा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है एंड इस साइन का बहुत ध्यान रखना है। इस साइन का हमें दो नंबर प्लस करने हैं। प्लस कब होगा? जब दोनों के आगे साइन सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे? -2x - 6x। गौर से देखो,
+6। सिर्फ हमने क्या करा, मिडिल टर्म, ये जो मिडिल टर्म था इसको स्प्लिट करके लिखा है, सिर्फ इसको स्प्लिट करके लिखा, बाकी दोनों नंबर्स ऐसे ही लिखे। क्लियर है? अच्छा, स्प्लिट करने में ध्यान देने वाली बात यह, नंबर हमारे पास कहां से आए 2 और 6, अभी मैंने बताया कि AC जो मल्टीप्लाई करके आया 2 6 12, उसके हमने फैक्टर करे, मन में सोचा, एंड C के आगे जो साइन है प्लस का है, तो उन दो नंबर को प्लस करने पर आना चाहिए मिडिल टर्म। ठीक है, मतलब -8 आना चाहिए, और -8 कैसा आएगा, -2 -6, तो अब -8 आएगा। हमें इस साइन का भी ध्यान रखना है। क्लियर? तो मैंने -2 -6 लिखा, x दोनों के साथ रहेगा तभी प्लस हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों प्लस हो जाए, नहीं होगा ना। मैंने कहा कि इसके साथ में अगर x वेरिएबल है तो यहां भी होना चाहिए, तभी प्लस होगा, तो इसलिए यहां भी प्लस, यहां भी x लगाना जरूरी है, तो मैंने x पहले ही लगाया। क्लियर? अब देखो, फर्स्ट लाइन में हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, अब फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म, इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है, तो 2x यहां है तो 2x कॉमन आ गया। जब यहां से 2x बाहर लिया तो एक क्या बचा, x, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ये वाला साइन माइनस, अब देखो इसमें से जब 2x सारा बाहर लिया तो एटलीस्ट 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा, है ना, तो 2x - 1 से अगर 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों में से देखो, साइन तो यही रहेगा हमेशा जो यहां पर है, माइनस। क्लियर? अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 हमने यहां लिखा। जब इसका हमने 6 यहां लिखा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी 6x बन जाए, सिर्फ x से, 6 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 6x बन जाएगा। साथ साथ देखते रहो। अब देखो, अब साइन का भी ध्यान रखना है, माइनस को प्लस लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के साइन से, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? अब देखो 6 से किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 1 से। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं उसमें याद रखना, ये दोनों जो हमने ब्रैकेट में कॉमन आए हैं ये हमेशा इक्वल, एक जैसे होने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन ठीक है। अब देखो, अब ये जो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, इनमें भी कॉमन है। क्या कॉमन है, x - 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में से उठा के एक साथ कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, जब ये मल्टीप्लाई में है ये कॉमन लिया तो क्या बचा 2x, और यहां पर क्या बचा -6। ठीक है? वैसे सीखने के लिए सिंपल सा समझो, जो कॉमन है उसको यहां लिखो और ये दो नंबरों को एक साथ ब्रैकेट में लिख दो, सिंपल। लेकिन सीखने के लिए मैंने बताया इसको कॉमन यहां लेते हैं, जब ये बाहर है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2x और आए तो 2x से ही मल्टीप्लाई करो, और यहां पर जब हमने यहां ले चुके हैं तो कितना बचा है -6, तो -6 और लिखा। लेकिन आप डायरेक्ट समझो, कॉमन में से ये कॉमन जो सेम है एक बार ये लिखो और एक बार इसको और इसको एक साथ मिलाकर लिखो। क्लियर? बीच में साइन नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अभी आपने देखा, अच्छा आगे ना, अभी आगे जब हम इक्वेशंस पे आएंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन पे आएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला बहुत जगह अप्लाई होगा जहां कि हमें इसके ऐसे फैक्टर करने होंगे, तो वहां हम इसको एक बार और डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है? अभी हम पॉलिनोमियल चैप्टर पे हैं तो यहां इसके जीरोस पे हमें ध्यान देना है, पहले वो ध्यान दे लेते हैं वरना ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। क्लियर है? अब देखो, चलो ये इसके फैक्टर है। अच्छा यहां पर देखो 2 और भी कॉमन आ सकता है इसमें से, है ना, तो x - 1 को यहीं लिखो। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 को बाहर लिख रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा x, और यहां क्या बचेगा -3। क्लियर है? 2x - 1 x - 3, ये अब आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है? ये इस इक्वेशन के प्रॉपर फैक्टर्स हैं। क्लियर है? देखो अब इसमें आगे क्या कह रहा है, अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने, जीरोस निकालते हैं। देखो इसके जीरो कैसे निकलेगा, ध्यान दो, ये एक px है, ये px है, तो इसको जीरो कैसे निकलेंगे, जबकि px को हमें क्या करना है, जीरो करना है। px को, इस पूरी इक्वेशन को अगर हमें जीरो करना है तो उसके लिए याद रखो, या तो ये टर्म जीरो होना चाहिए या ये टर्म जीरो होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे इसमें क्लियर एक लाइन लिखी हुई है, इस पर बहुत ध्यान दो कि द वैल्यू ऑफ px इज जीरो व्हेन दिस और दिस विल बी जीरो। ठीक है? क्या होगा, द वैल्यू ऑफ px कौन सा, ये वाली इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ px
विल बी जीरो व्हेन, ये जो फर्स्ट इसके दो फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर, ये फैक्टर्स अगर जीरो होंगे तो, ठीक है, ऐसा क्लियर है ना, ये जीरो होगा तभी। अच्छा, जब ये जीरो होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां 1 आ जाएगी और यहां पर 3 इधर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3। तो ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज आए हैं। एंड मैंने पहले कहा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें एक जीरो निकलेगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें जीरो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2, तो इसलिए में 2 जीरोज निकले हैं, एक 1 है और एक 3 है, ये इसके जीरोज हैं। क्लियर, ये इसके अभी तक हमने जीरो निकालना सीखा, इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो ऐसे निकलेंगे, सभी क्वेश्चंस में ऐसे निकलेंगे। क्लियर है, अब इसको हम देखें कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये हम सीखने वाले थे रिलेशन। तो एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज ऑब्जर्व तुमने की भी होगी, इसमें देखो सम ऑफ जीरोज, अगर मैं इन जीरो का सम करूं, अगर मैं इनका सम करूं, सिंपल है, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, यही तो जीरो है, इनका अगर मैंने प्लस किया तो कितना हो गया, 4। क्लियर, और इसी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 4 कैसे आया, यहां से अगर मैं देखूं तो 4 कैसे आया, इसमें क्या है, जो b है -8, एक तो ये -8 लिखा है, -8 अपॉन a 2, तो देखो इसको जब कट करोगे माइनस माइनस +8 हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 4। ये हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, तो ये -8 क्या लिखा है इसने, -8 क्या है, -8 क्या है, ये -8 x का कोफिशिएंट है, तो हमने क्या लिखा, कोफिशिएंट, माइनस का साइन पहले भी, क्योंकि ये बाहर वाला माइनस फॉर्मूले में है, ये रहेगा, अंदर हमने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट, और नीचे ये क्या है, ये देखो x² का कोफिशिएंट है, तो हम ये क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, ये देखो, ठीक है, समझ में आया कि सम ऑफ जीरोस, एक तो हमने प्रॉपर जीरो निकाला, उनका सम किया, तो अब ये जो आंसर आया ना, ये कुछ सम ऑफ जीरो कुछ इस तरह भी आ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ x लिखो माइनस का साइन के साथ, एंड कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x² लिखो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। एक ही रिलेशन हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट देखो, अगर मैं प्रोडक्ट करूं, इसका मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट देखो 1 × 3, आंसर कितना आएगा, 3। और इसका भी अगर तुमने ऑब्जर्व किया है तो इसमें क्या देगा, 6/2, इसमें से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 6/2, एंड 6/2 करोगे तो वैसे 3 आ जाएगा, आ गया ना 3। लेकिन इस 6/2 हमने क्यों लिखा, क्या है ये, तो ये 6 क्या है, कांस्टेंट नंबर, क्या है, कांस्टेंट नंबर, एंड ये 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ये हमने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x², ये इसका कोफिशिएंट है। क्लियर है, ठीक है, तो ये कुछ हमने ऑब्जर्व किया कि डायरेक्ट हमें सम ऑफ जीरोस निकालना हो तो हम इसके जीरो बिना निकाले भी इस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल से हम सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अब ये अगर मैं इसको ABC की फॉर्म में देखूं, ax² माइनस प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बात हो रही है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल के नहीं, अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक देखो। तो क्वाड्रेटिक में x² प्लस bx प्लस c, ये जो है इसमें अगर मैं डायरेक्ट सम ऑफ जीरो निकालना चाहूं, इसमें डायरेक्ट अगर मैं सम्स ऑफ जीरोस निकालना चाहूं तो इसमें देखो क्या होगा, ये माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b,
और यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? ए। तो माइनस बी बाई ए, अगर हम डायरेक्ट इसमें से देखें -8/2 है ना, तो डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना चाहूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में डायरेक्ट कांस्टेंट नंबर क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है सी बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए, तो सी बाई ए। अभी डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला आ गया सम ऑफ जीरो का -b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का सी बाई ए। क्लियर? देखो ये इसमें ऑब्जर्व करके हमने सीखा। देखिए, अच्छा, इन जनरल अल्फा एंड बीटा, इन्हीं को हम जीरोस कहेंगे, किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा को, इसके क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही जीरो हो सकते हैं, तो इसलिए वो दो जीरो हमने अल्फा एंड बीटा, इसको इन जनरल हम यूज करेंगे। ये जीरोस के, इनकी वैल्यू कुछ निकलेगी, लेकिन अल्फा एंड बीटा इनके जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इसी तरह अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, इसी तरह हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो जो इसके जीरोस होंगे वो होगा अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर? ये होगा, ये इनके इन जनरल नेम है, जीरोस के नेम है ना, इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। क्लियर? देखो अब आगे, ये देखो। ठीक है, अच्छा, अभी लास्ट इक्वेशन में, अब देखो लास्ट जो पॉलिनोमियल हमने सॉल्व किया और उसमें जो हम जीरोस निकाले ये था, तो इसका हमने क्या सॉल्व किया था? x-1 एंड x-3, ये सॉल्व किया था ना, ये इसके फैक्टर्स आए थे। अच्छा, फैक्टर में जो कांस्टेंट वैल्यू है ये k के इक्वल है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहां पर देखो x के साथ में ये माइनस भी होना चाहिए, जो एक है, तो डायरेक्ट इसको इसके इक्वल 0 रखो और फिर 1 निकालो, 0 ये ऐसे निकलेगा। इसमें देखो x-3 को 0 रखो, फिर 3 निकलेगा। तो इससे अच्छा हमने कुछ ये ऑब्जर्व किया कि x के साथ माइनस में जो कांस्टेंट नंबर होगा यही इसका 0 होगा, यही इसका 0 होगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। क्लियर? तो इसमें हम अल्फा एंड बीटा को 0 नाम दे। अब हम जब भी 0 की बात करेंगे अल्फा एंड बीटा उसका नाम देंगे। तो इसके लिए यहां देखो ये कुछ ऐसे ही तो होगा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, यही होगा ना। देखो फॉर्म वही है। और ये k, इसको हम मान लेते हैं k कांस्टेंट नंबर, कोई भी एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो ये इसके इस फॉर्म में होगा, तब इसके जीरोस क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है। क्लियर? मैं इसको बस लिखना बता रहा हूं कि इस फॉर्म को यहां पर जो x माइनस के साथ में जो होता है वो ही एक 0 होता है और दूसरा 0 यहां से निकल जाता है। क्लियर? तो इसी को अगर हम अल्फा बीटा कह रहे हैं तो सिंपली है, देखो x के साथ माइनस में जो है वो ही फर्स्ट 0 है और x माइनस के साथ सेकंड फैक्टर में जो है वो सेकंड 0 है। ठीक है, एक तो ये फॉर्म समझ में आई। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। और अब इसके साथ में अगर मैं वो सम ऑफ 0 ना लिखकर, सम ऑफ 0 मैं ऐसे लिखता हूं ना, सम ऑफ 0, तो ऐसा ना लिख के हम ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 ही तो हुआ ना। और अगर मैं ऐसा लिखूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? तो अब इतनी ये लाइन ना लिखकर हम ये भी लिख सकते हैं। तो अभी देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 क्या हुआ? फॉर्मूला भी था -b बाई ए एंड अल्फा बीटा ये क्या है? c बाई, ये अभी हमने पहले देखा। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी -b बाई ए एंड c बाई ए माइनस b माइनस फॉर्मूला में समझो b क्या है? x का कोफिशिएंट और a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है ना? ठीक है, इसी तरह c क्या है? कांस्टेंट
नंबर, सी क्या है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। क्लियर? तो अभी याद रखना अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी बाई ए होगा, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा ये सी बाई ए होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लियर है? ये एक तरह से समझो ये फॉर्मूला है, बहुत बार हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में क्या कहा गया, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमें जीरोज फाउंड करने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और उनका वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसको फैक्टर करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर के लिए वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो ए सी कितना है 10, A1 10, तो 10 है, तो 10 के फैक्टर सोचो क्या होंगे, 1 and 10 भी हो सकता है, 2 and 5 भी हो सकता है, बस यही हो सकते हैं ना। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि हमें दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 10 आए ए सी, लेकिन उनका प्लस, अच्छा ये सी होता है ना, ए बी सी, तो सी के साथ में निशान किसका है, साइन किसका है, प्लस का। तो इन्हीं दो नंबरों को प्लस करने पर कितना आए, मिडिल टर्म बी आई, मतलब 7। तो बताओ मल्टीप्लाई वाले तो हमने दो पेयर हमें मिले, 7 किससे आ रहा है, 2 and 5 से आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये वाला ठीक है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 2 and 5 आएगा। अब देखो इसमें मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट वैसे का वैसा लिखना है, सी वैसे का वैसा लिखना है, बस हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है। अब 2 and 5 ये तो प्लस का सिंपल है, 2x प्लस 5x हो गया ना, बस मिडिल टर्म स्प्लिट करा, 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x इक्वल्स टू 7x। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म इनमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, देखो इसमें x कॉमन है, अब यहां से अगर x लिया और x स्क्वायर करना है तो एक x और चाहिए ना, x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x है, x बाहर ले लिया तो क्या बचा 2, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब यहां देखो साइन ये वाला रहेगा, 5 and 10 में से 5 कॉमन आ सकता है, यहां बचा अगर x और लाना है तो x 5x हो जाएगा, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करके 10 करना तो किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, 5 2 10 हो गया। अब मैंने कहा था ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, x प्लस 2 ये जो है इक्वल होना ही चाहिए, ये इक्वल है, तो एक बार इसको लिख लो, एक बार ये जो बाहर वाले कॉमन वाले जो बचे हुए हैं नेक्स्ट ब्रैकेट में उसको लिख लो, हो गए फैक्टर, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने कहा था कि फैक्टर ऐसे आएंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो ये ही इसके जीरोज होंगे, ये वाले यही इसके जीरो हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये माइनस का साइन है, तो इधर माइनस सोचो, ये ऐसे भी तो हो सकता है -2, और ये वाला x -5, देखो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह समझ लिया करो अपने आप, या और भी सिंपल है कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो x बराबर क्या आ गया -2, इसी तरह x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या, 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये ऐसे आएगा, है ना। लेकिन ये भी ना करना पड़े, डायरेक्ट देखते देखते भी तो आप कर सकते हो, बस याद रखो कि माइनस का साइन ऑलरेडी होता है ना। इसको 0 के इक्वल लेके कर लो, वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आना तो ऐसे भी चाहिए, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इससे डायरेक्ट तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाती है, लेकिन साथ में बाहर साइन माइनस का होना चाहिए। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में माइनस का ऑलरेडी था, यहाँ पर प्लस का है, तो माइनस समझ लो ना कि अगर मैं इसे एक माइनस बाहर करूं तो माइनस अंदर लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो माइनस ये जो अल्फा आया है ना, ये देखो ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है -2, बीटा की वैल्यू कितनी आई है -5, आया समझ में। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखो यहां तक तो हमने इसके जीरोस निकाले, अब उनको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जीरोस को एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहां देखो कि सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा
-2 -5 कितना हुआ? -7। क्लियर? ये हुआ। अच्छा, इसमें कोफिशिएंट आप देखो, ये जो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यही होता है ना। और b कोफिशिएंट किसका है? b कोफिशिएंट किसका है? x का। कोफिशिएंट ऑफ x और a किसका है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां से देख के लिखो, b ये रहा, कितना है? फॉर्मूले देखो, -b तो माइनस, और यहां क्या है? 7। a कितना है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? यहां कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, तो 1 है। 1 तो कितना आया? -7। देखो, हो गया ना वेरीफाई कि जब हमने कोफिशिएंट लेकर किया तब भी उतना ही, सम ऑफ जीरो उतना ही आया, और जब हमने एक्चुअल में सम इसके जीरोस निकाले और उनको सम किया तब भी उतना ही आया। क्लियर? अब प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? प्रोडक्ट कर लो एक्चुअल में जो हमने जीरो निकाले, -2 मल्टीप्लाई बाय -5 तो कितना आया? माइनस माइनस प्लस 2 5 10, 10 आ गया। अब कोफिशिएंट के तरह करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C/A, यही होता है ना, C/A। और C क्या है? कांस्टेंट नंबर मींस 10। A क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस 1। तो यहां इसकी वैल्यू 10 आ गई। देखो, ये भी वेरीफाई हो गया कि इक्वल आ रहा है। एग्जांपल 3, इसमें एक पॉलिनोमियल है x² - 3, इसके हमें जीरोस निकालने हैं एंड फिर वेरीफाई करना है कोफिशिएंट के साथ में। देखो, पहले जीरो निकालो। जीरो कैसे निकालेंगे? यहां पर एक हमें प्रॉपर्टी दिख रही है, आइडेंटिटी दिख रही है कि इसको अगर मैं √3 कर दूं तो ये √3 का स्क्वायर कहा जा सकता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 तो आएगा। किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ रूट ही हटता है, अंदर वाला नंबर बाहर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल से सिखा रहा हूं, ठीक है? तो ये इसको -3 को ऐसा लिख सकते हैं, माइनस बाहर लिखा, 3 को ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये क्या है? ये आइडेंटिटी किसकी है? ये आइडेंटिटी है x² - y²। x² - y², ये आइडेंटिटी क्या होती है? x - y और x + y, यही होता है ना। प्लस माइनस आगे पीछे लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसको यूज करो। यहां पर देखो, अगर मैं इसको यूज करूं तो x + √3 और नेक्स्ट वन इज x - √3। क्लियर? इसके फैक्टर ऐसे आ सकते हैं, आ गए? ठीक है ना? अब इसके अगर हमें जीरो निकालने हो, अगर हम इसके जीरो निकालने, वही या तो साफ यहां से दिख ही रहा है, ये -√3 होगा, ये +√3 होगा, अल्फा बीटा दोनों आ गए। लेकिन अगर तुम इसको जीरो के इक्वल ले लोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। ये यहां आ गया, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल लूं तो ये आ गया। तो अल्फा कितना आया है? -3 और बीटा कितना आया है? √3। ठीक है, ये आए हैं दोनों। क्लियर? अब ये तो यहां तो अभी हमारे जीरो निकले हैं। अब इनको वेरीफाई करूं, मैं यहां कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, इसको देखो प्लस करो, -3 + √3, देखो -3 से √3 कट, आंसर 0। क्लियर? ये हमने एक्चुअल में जो जीरोस निकाले उनको प्लस भी किया तो ये आया। अब कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग करें तो -b/a, -b, तो इसमें b कितना है? अच्छा, b क्या होता है? b क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां पर तो x वाला टर्म है ही नहीं, x वाला टर्म है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे रहा होगा कि x वाला टर्म 0x ऐसे रहा होगा, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो इसलिए 0 आ गया होगा, और 0 को आगे लिखा नहीं इसलिए हटा दिया। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि जो टर्म ना हो उसको 0 समझो, जो टर्म आपको नहीं दिख रही है तो जाहिर सी बात है 0 के साथ मल्टीप्लाई है। तो x का कोफिशिएंट क्या आया? 0। x का कोफिशिएंट क्या है? 0, इसलिए वो दिख नहीं रहा है वो, है ना। तो x का कोफिशिएंट यहां पर कितना आया है? 0। मतलब मैं यहां लिख देता हूं -b, तो -b, b x का कोफिशिएंट 0 आया है। a कितना है? x² का कोफिशिएंट,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0। देखो हो गया वेरीफाई। ये हमने एक्चुअल में निकाला, वो हमने कोफिशिएंट के थ्रू निकाला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसी में अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इनका प्रोडक्ट करो -√3 मल्टीप्लाई बाय √3। आंसर कितना आएगा, √3 से √3 को करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का साइन। ठीक है, अच्छा अब इसको ही ऐसे करेंगे कि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। c कितना है, कांस्टेंट नंबर -3। a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, आंसर कितना है -3। ये देखो, ये नंबर और ये नंबर, हो गया वेरीफाई। क्लियर, ठीक है ना। चलो एग्जांपल 4 देखो। एग्जांपल 4 में है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, अब इसमें हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें दिया हुआ है। सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, सम ऑफ जीरो है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 2, यही ना। हाँ, ये दिया है। अब हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म आपको पता ही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसी होगी। ठीक है ना। तो इसमें अब सम ऑफ जीरो मतलब ये जो अल्फा प्लस बीटा है जो कि -3 है, ये फॉर्मूला किसका होता है -b/a का, इसी का होता है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये कितना दिया हुआ है 2, और इसका फॉर्मूला क्या है c/a। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि ये b/a है, तो यहां भी डिनोमिनेटर में कुछ होना ही चाहिए, कुछ नहीं है तो 1 तो है, और ये c/a है तो यहां डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं 1 तो डिनोमिनेटर में होता है। अच्छा, इसमें फिर एक बात और ध्यान रखो, यहां तो कुछ नहीं था इसलिए दोनों में 1 आ गया, इक्वल आ गया, वरना यहां देखो यहां भी a है यहां भी a है। एक ही पॉलिनोमियल में a की वैल्यू तो सेम रहेगी ना, एक ही पॉलिनोमियल में a की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि दो जगह a को यूज किया जाता है, अल्फा प्लस बीटा में भी और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इसमें भी यूज किया जाता है, तो सेम ही होगा। यहां पहले से ही सेम है, तो हम ये तो समझ गए हैं कि यहां a की वैल्यू कितनी है 1, देखो a की वैल्यू 1 है, एंड b की वैल्यू, ये माइनस माइनस हटा दें तो b की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 3, माइनस b की नहीं पूछा, b की वैल्यू कितनी है 3, एंड c की वैल्यू कितनी है 2, c कितना है 2। बस अब इस फॉर्म में आप अप्लाई कर दो इसको, एक्स स्क्वायर, a कितना है 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b कितना है 3 प्लस c कितना है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो सम ऑफ जीरो एंड मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसका ये कुछ तरीका रहेगा। क्लियर है, ये इसका तरीका रहेगा। इसमें a को कंपेयर कर लेना, लेकिन जरूर यहां तो इक्वल है इसलिए ठीक हो गया। कई बार ऑलरेडी इक्वल नहीं होता तो पहले a को इक्वल करो, चाहे उनमें दोनों से किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। ठीक है ना। ये देखो, चलो वो वाला भी अभी करेंगे। चलो अब देखो, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया, अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं जो कि तुम्हारी बुक से ही है, px इक्वल्स टू 2x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। क्लियर। अच्छा, इसके भी जीरो निकालने का तरीका होता है, लेकिन फिलहाल इसने जीरोस दे रखे हैं तो पहले इसको देखो जीरो कैसे निकलेंगे। तुम्हें पता है इसकी वैल्यू जहां जीरो आ जाएगी तो उसकी जीरो रखकर इसके फैक्टर्स करके वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू क्या निकलेगा 4 और -2 और 1/2। मैंने अभी कहा था क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें जीरो कितने होंगे 3 होंगे, जीरो कितने होंगे 3, तो ये समझो अल्फा बीटा गामा। क्लियर, 3 जीरो निकल गए, इस पॉलिनोमियल के 3 जीरो निकल गए, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको भी बोला है, ऑब्जर्व करो कि सबसे पहले सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो देखो, सम करो इनका,
ये 2 2 4 1 5 5/2 ये आ गया। अब यहां पर यहां से देखो कैसे 5/2 आ सकता है। 5 कहां है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एन ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जाहिर सी बात है माइनस रहा होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी ये जो है 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब 2 कहां है, यहां ए पर, मतलब एक्स की क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट है, देखो दिख रहा है ना। अच्छा यहां माइनस में था, प्लस में लाना था, तो माइनस हमने फॉर्मूले में ही लगा दिया, तो ये ऑब्जर्व हुआ, क्लियर। और देख लो ये हमने लिखा है, ठीक नहीं लिखा क्या, देखो ठीक है, माइनस प्लस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -5, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब कितना है, 2, और यहां पर 5/2 आएगा, ये देख लो, है ना। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन निकल के आई है क्यूबिक पॉलिनोमियल में कि सम ऑफ जीरोस कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। अच्छा क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो, उससे क्या होता है, ए बी सी डी हमें याद रखने में इजी होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब इसको अगर मैं ए बी सी में लिखना चाहूं, अगर मैं इसको एबीसी में लिखना चाहूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी, माइनस फॉर्मूले में है तो आएगा -b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो क्या है, a, ये। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बना ये -b/a, क्लियर। अब डायरेक्ट हम इतना लंबा ना लिखकर ये लिख देंगे -b/a, उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इसी में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, कर दो इनके प्रोडक्ट, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखो 2 से 2 कट, -4 आया, कितना आया, -4। अब इसमें -4 कैसा आएगा, तो इसमें देखो कि मैं आपको बता दूं, ये मैं -b/1 यहां लिख रहा हूं, देखो ये कैसे आया है, एक तो इसमें क्या है -d/a, मतलब कांस्टेंट नंबर, फिर अपॉन, इसमें क्या आएगा, एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, और यहां पर फॉर्मूले में माइनस, ठीक है। यहां से ऑब्जर्व करो, अब ये ऐसा लिखा हुआ तो क्या है, ठीक है, माइनस फॉर्मूले में है, कांस्टेंट नंबर कितना है 8/x की क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो -4, तो -4 आ रहा है ना, ठीक है ना। अच्छा इसको ABCD के वाइज लिखना चाहें तो देखो, कांस्टेंट नंबर को उसमें क्या लिखा हुआ है, d, स्टैंडर्ड फॉर्म में d होता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब कितना होता है, x की क्यूब का कोफिशिएंट a, एंड माइनस फॉर्मूले का। तो अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना होगा तो ये फॉर्मूला, एंड सम ऑफ जीरो निकालना होगा तो ये, क्लियर। अच्छा इसमें एक रिलेशन और है, एक रिलेशन क्या है, उसमें प्रोडक्ट तो है लेकिन दो जीरोस के, जैसे दो जीरो के कैसे हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, ये दिया हुआ है। अच्छा इसमें डायरेक्ट क्या आएगा, इसमें डायरेक्ट है c/a, क्या है c/a, मैं यहां देखो यहां लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, ठीक है, ये आएगा। अच्छा इसमें दोनों को आप करके भी देखो, इधर चेक करो। अच्छा इसको ना इसके लिए रब करना पड़ेगा, देखो यहां पर देखो, अल्फा बीटा इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 4 - 2 -8 हो जाएगा, प्लस बीटा गामा इन दोनों को प्रोडक्ट, 2 से 2 कट, -1, प्लस अल्फा एंड गामा इनको करेंगे तो 2 से 4 से कट होगा तो 2 आएगा,
अब देखो इसमें कितना आया, -8 -1 + 2 इक्वल्स टू कितना आया, 9 to -7, कितना आया, -7, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा हमने, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है -14, कोफिशिएंट ऑफ x³ जो कि है 2, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, -7, देखो आया ना, ठीक, ठीक है। तो यहां पर एक रिलेशन इसका भी बनता है, और इस रिलेशन का अगर मैं डायरेक्ट इसमें लिखना चाहूं तो वो होगा C/A, क्लियर, क्या होगा, C/A, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन निकल के आई हैं, 3 ऑब्जर्वेशन निकल के आई हैं, देखो क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो क्या था इसमें, सम ऑफ जीरो क्या था, -B/A, सम ऑफ जीरो यही था, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, -D/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, -D/A, एंड लास्ट एक और रिलेशन निकल गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनके आपस में मल्टीप्लाई एंड प्लस ये क्या निकल के आया, C/A, साइन का ध्यान रखना, यहां पर माइनस है यहां पर नहीं है, तो ये 3 आपके पास आइडेंटिटी और आ गई हैं, 3 रिलेशन और आए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस के, ठीक है। देखो ध्यान से एग्जांपल 5 देखो, एग्जांपल 5 में क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देखो px क्या है, 3x³ -5x² -11x -3, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके अच्छा जीरोस भी दे रखे हैं, जीरो क्या है, 3 -1 एंड -1/3, ये 3 इसके जीरो दिए हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा इसको वेरीफाई करना है कि इसके जीरो हैं या नहीं है, ये वेरीफाई करना है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट वो करना, जो अभी हमने किया, देखते हैं। पहले तो इन्हीं को वेरीफाई करो कि ये इसके कोफिशिएंट है या नहीं है। पहले भी तुम्हें बताया था कि ये जो जीरोस निकलते हैं, ये जो जीरो निकलते हैं, अगर इसको इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करें तो इसका सबका आंसर कितना आना चाहिए, 0, तभी तो उसके जीरो कहलाएगा ना। अब देखो अगर मैं px मतलब फर्स्ट वाला जीरो लूं, 3, x की जगह 3 पुट करें तो इसमें सभी x की जगह 3 पुट कर दो, ये लो सॉल्व कर लो, 3 की पावर 3 कितना आएगा, 27, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, माइनस 3 की पावर 2, 3 3 9, माइनस इसको अभी सॉल्व कर दो, देखो अब इसको करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 81 ही आएगा, -45 -33 -3, माइनस माइनस वाले एक साथ अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, 81 81 0 आ गया 0, तो इसका मतलब ये तो 0 है। इसी तरह -1 पुट करके देखना, -1/3 पुट करके देखना, उनका भी 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, क्लियर है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वो देखते हैं, देखो यहां पर पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं, मतलब सम ऑफ जीरो, सम देखो 3 -1 1 -1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 -1/3, 3 2 6, 1 लेस करो, 5/3, कितना है, 5/3 है, यस 5/3 आ गया। अच्छा अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, डायरेक्ट तुम्हें बताया था क्या होता है, -B/A, -B/A, देखो -B, तो एक तो माइनस का साइन तो पहले ही है, B हमारा कितना है, -5, A कितना है, 3, इसको देखो माइनस माइनस +3, तो ये तो ठीक निकल के आया, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं पहले, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इनके प्रोडक्ट कर लो, 3 -1 -1/3, 3 से 3 कट, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू कितनी आई है, 1, ठीक है। अच्छा इसका डायरेक्ट जो अल्फा बीटा गामा इसमें डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, -D/A, -D
बाय ए, माइनस फॉर्मूले में है, डी कितना है -3, ए कितना है 3, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट, वैल्यू आई 1। ये देखो यहां भी वेरीफाई हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा बीटा में देखो ध्यान से 3 माइनस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करा, फिर सेकंड 2 को मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर प्लस का साइन, अल्फा गामा को करो, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉल्व कर लो, -3 माइनस माइनस प्लस 3 कितना आएगा 1/3। देखो अपने हाथ से करके देखना, पता लगेगा, माइनस माइनस प्लस एंड 1/3। ठीक है, यहां पर देखो माइनस, तो माइनस का साइन रहेगा ही, 3 से 3 कट, कितना बचेगा 1। क्लियर। अब यहां पर सॉल्व कर सकते हो, ये -4 हो जाएगा प्लस 1/3, 3 4 जा 12, 12 में से 1 माइनस करोगे तो -11/3, कितना आया -11/3। क्लियर है। अब इसमें देखो -11/3। अब इसको अगर हम अपने फॉर्मूले से करें, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड बीटा अल्फा, क्या होता है इसका C/A, C/A होता है ना। C कितना है -11, A कितना है 3। ये देखो ये भी आपका पूरी तरह से वेरीफाई हो गया। क्लियर है। देखो ध्यान से इसको, वीडियो को पॉज करो फिर ध्यान से देखो। चलिए आज इतना ही रखते हैं। अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 से आगे के कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज 2.2 को हम इस क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, है ना। तो बेटर है आप पहले इस वीडियो को ध्यान से सीखो। ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, अगर एक वीडियो बहुत लेंथी है, बहुत बड़ी है, तो आप फिर उसमें इंटरेस्ट कम लेने लगते हो, है ना। तो बेटर है इसके कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स इस क्लास में देखो, नेक्स्ट क्लास में आप सिर्फ उसमें एक्सरसाइज 2.2 होगी, तो उसको आप और अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है ना। अच्छा देखो, वीडियो आपके सामने बहुत एक्सप्लेन करके बहुत मेहनत से बनाई जाती है, इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।